9th एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां यूइची टेंजी को धोखा देकर उसकी टीम को छोड़कर ग्रुप के की टीम को ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। अब टीम स्विच करने के लिए दूसरी टीम का मेंबर सब लोगों के सामने अनाउंस करेगा कि ये बंदा हमारी टीम में ज्वाइन करना चाहता है और अगर सब एग्री करते हैं तो वो तुम्हारी टीम का मेंबर बन जाएगा, लेकिन फिर वो कभी भी अपनी पुरानी टीम में वापस नहीं जा सकता। अब ग्रुप के 4 मेंबर सोचने लगते हैं कि वो आखिर यूइची को अपनी टीम में ले या नहीं, जिस पर के कहता है कि उन्हें अपने लीडर से पहले इस बारे में पूछ लेना चाहिए। अब जैसे यूइची ये सुनता है तो उनका मजाक उड़ाने लगता है कि कितनी शर्म की बात है कि सिर्फ एक यस और नो की डिसीजन को तुम खुद नहीं कर सकते और उसके लिए तुम्हें बॉस की जरूरत पड़ रही है। अब यूइची इन सबका काफी मजाक उड़ाता है, जिस पर याकुतारू गुस्सा हो जाता है और उसको पीटने जा ही रहा होता है, लेकिन के उसे रोकता है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो लोग गेम ऑलरेडी हार जाएंगे, क्योंकि इस गेम में दूसरी टीम के साथ लड़ना सख्ती से मना है। अब के कोने में जाकर अपने बॉस को फोन लगाता है और उनसे बात करता है। बात कर लेने के बाद वो यहाँ आकर सबको बताता है कि यूइची को अपनी टीम ज्वाइन करने मत देना, क्योंकि बॉस ने कहा है अगर हम उनके प्लान को फॉलो करते हैं तो हम यूइची को बिना अपनी टीम ज्वाइन करवाए इस गेम को जीत जाएंगे। लेकिन बॉस ने ये भी कहा है कि अगर यूइची तब भी हमारी टीम ज्वाइन करना चाहे तो उसको कहो कि वो लड़की को भी अपने साथ इस टीम में लेकर आए, क्योंकि बॉस का कहना है कि अगर सिर्फ यूइची हमारी टीम में आएगा तो वो हमारी टीम की सारी इन्फॉर्मेशन दूसरी टीम को पहुंचा सकता है और हम उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते। अब के यूइची से वापस पूछता है कि क्या वो अब भी हमारी टीम में ज्वाइन करना चाहता है, जिस पर यूइची मना कर देता है। अब यहाँ हम मारिया को हंसते हुए देखते हैं, जो कि यूइची से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, क्योंकि गेम स्टार्ट होने के पहले दिन यूइची ने मारिया को अपना प्लान बताया था कि शुरू के 2 दिन तो हम कुछ भी नहीं करेंगे और तीसरे दिन मैं कोशिश करूंगा कि इनकी टीम में ज्वाइन हो जाऊं, ताकि इनको लगने लगे कि मैं अपनी टीम की बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहता, और फिर चौथे दिन हम अपना असली प्लान शुरू करेंगे। मुझे एक ऐसी चीज की तलाश है जिसकी तलाश पूरी होने के बाद ही मैं अपना प्लान स्टार्ट कर सकता हूँ, जो कि मुझे चौथे दिन तक मिल जाएगी। तब तक मैं ग्रुप के हर एक मेंबर की काफी अच्छे से जानकारी निकालूंगा, क्योंकि ये फाइट काफी देर तक चलने वाली है, क्योंकि हमारी अपोनेंट टीम ने एक ऐसे बंदे को चूज किया है जो कि काफी ज्यादा हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग भी है, जो कि काफी दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। अब यहाँ यूइची मारिया से कहता है कि मैं इस गेम को जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर क्या तुम भी ऐसा ही करोगी, जिस पर मारिया हाँ कहती है और यूइची फिर उसे अपना प्लान बताता है चौथे दिन का, कि हमारे अपोनेंट ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ लड़के हैं और मैं तुम्हें एक चारे की तरह इस्तेमाल करूंगा ताकि सारे लड़के तुम्हारे लिए पागल हो जाएं। अब सीन फिर वापस प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ गेम को स्टार्ट हुए 4 दिन हो चुके हैं और टेंजी की हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई है, जो कि भूख के मारे बेहोश हो गया है। यहाँ हम के और बानरी को जूजो के लिए खाना ले जाते हुए देखते हैं, जहाँ याकुतारू और चिसाटो यूइची और मारिया के ऊपर नजर रखने का डिसाइड करते हैं। अब मारिया और यूइची सो रहे होते हैं कि तभी यूइची अचानक उठ जाता है और इन दोनों को बातों में लगा लेता है, जिस पर मारिया तभी इनके सामने से गायब हो जाती है। अब ये देख याकुतारू यूइची पर नजर रखता है और चिसाटो मारिया को ढूंढने निकल जाता है। यूइची यहाँ याकुतारू से काफी सारी बातें करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये पांचों एक बास्केटबॉल टीम में हुआ करते थे। अब यूइची यहाँ याकुतारू से पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर इन पांचों में से किसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है और कौन इन्हें टोमोडाची गेम के अंदर लेकर आया है। बेसिकली वो यहाँ याकुतारू को बाकी 4 के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन चिसाटो ये देख उन्हें ऐसा करने से रोकता है और यूइची पर नजर रखता है, जहाँ वो याकुतारू को मारिया को ढूंढने के लिए भेजता है। अब थोड़ा आगे चलने पर याकुतारू मारिया को कपड़े बदलते हुए देखता है, जहाँ मारिया उसे देख जोर से चिल्लाती है और याकुतारू एम्बैरेस हो जाता है। अब चीखने की आवाज सुन चिसाटो याकुतारू के पास पहुंच जाता है और इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर यूइची यहाँ से खाना उठाकर टेंजी को देने के लिए भागने लगता है। अब मारिया भी ये देख यूइची के पीछे पीछे भागती है और याकुतारू और चिसाटो इन दोनों का पीछा करने लगते हैं। अब ये लोग पहाड़ की साइड से भाग रहे होते हैं, जहाँ याकुतारू और चिसाटो यूइची को पकड़ने वाले होते हैं। यूइची इन दोनों से पीछा छुड़वाने के लिए मारिया को क्लिफ से नीचे फेंक देता है, जिसे देख यूइची के अलावा सब लोग शॉक हो जाते हैं। याकुतारू यहाँ मारिया को गिरने से बचा लेता है, लेकिन उसे ऊपर उठा नहीं पाता, जिस पर वो चिसाटो को रोकता है और चिसाटो फिर मारिया को उठाने में उसकी मदद करता है। यूइची इन दोनों से बचकर टेंजी के पास खाना लेकर पहुंच जाता है, जहाँ वो टेंजी को बेहोश हालत में देखता है तो उसके मुंह पर पानी मारकर उसे होश में लाता है और पानी और खाना खिलाता है। अब टेंजी के पूछने पर यूइची या टेंजी को बताता है कि ग्रुप के सारे मेंबर्स हम पर 24 घंटे नजर रखे हुए थे, जिस वजह से मुझे खाना लाने में इतना ज्यादा टाइम लग गया, और साथ ही साथ मैं तुम्हारा टेस्ट भी लेना चाहता था, ये देखने के लिए कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ या नहीं। मैं इन 3 दिन ये देखना चाहता था कि तुम गिव अप बटन दबाते हो या नहीं, और अगर तुम गिव अप बटन दबा देते तो मैं चौथे गेम में तुम अपनी टीम से निकलवा देता और अकेला ही आगे बढ़ता, लेकिन मुझे ये देख अच्छा लगा कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो और अब से मैं भी तुम पर भरोसा करूंगा और हम दोनों मिलकर इस गेम को खत्म करेंगे। टेंजी ये देख इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, और फिर थोड़ी देर बाद टेंजी यूइची से उसका प्लान पूछता है। यूइची बताता है कि इन 3 दिनों तक मैंने ग्रुप के हर एक मेंबर से बात करी है और ये पता लगाने की कोशिश करी है कि किसकी क्या पर्सनैलिटी और किसकी किसके साथ क्या रिलेशनशिप है। यहाँ यूइची टेंजी को याकुतारू के बारे में बताता है कि अगर हमें इस गेम को जीतना है तो हमें याकुतारू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो पूरे ग्रुप में सबसे पैशनेट बंदा है और काफी ईमानदार है, और साथ ही साथ वो छोटी छोटी बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से उसे मैनिपुलेट करना आसान है। और चिसाटो जो कि हर वक्त उसके साथ रहता है और उसके हर एक एक्शन पर रिएक्ट करता है, मैं मारिया के जरिए याकुतारू और चिसाटो के बीच लड़ाई करवा दूंगा और साथ ही साथ ग्रुप के की एक एक करके सारी फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा, और यही मेरा असली प्लान है जिसके जरिए हम ये गेम जीत सकते हैं। यूइची फिर फूड स्टेशन वापस पहुंच जाता है, जहां हम याकुतारू और चिसाटो को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। अब यूइची ने ऐसा क्या किया कि ये दोनों लड़ रहे हैं, ये जाने बगैर ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।